ACL का मतलब होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि एक फाइब्रस बैंड होता है। इट इज़ अ वेरी थिक फाइब्रस बैंड, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड, जो नी के अंदर होता है और टिबिया और फीमर के बीच में होता है। ये लिगामेंट नी जॉइंट का एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी यानी आगे और पीछे की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में करता है। A very strong fibrous band which act as a direct bond of union between the tibia and the femur to maintain the anterior-posterior stability of the knee joint। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए ये है हमारा ACL लिगामेंट। ये है हमारा ACL लिगामेंट जिसे हम लोग एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। ACL टिबिया के एंटीरियर पार्ट से शुरू होता है। ये जो ACL है ये टिबिया के एंटीरियर पार्ट से शुरू होता है। ये हमारा टिबिया है, यहाँ से इस तरह से शुरू होता है, देखिए, जो कि शीन बोन के बीच के एरिया में है और ऊपर पीछे और राइट की तरफ चलता है और फीमर के लैटरल कॉन्डाइल का पोस्टीरियर पार्ट में अटैच होता है। सो ये यहाँ से इस तरह से शुरू होता है और बीच से इस तरह से ट्रैवल करके फीमर के लैटरल कॉन्डाइल में अटैच होता है। ये हमारा फीमर है। सो दिस इज़ आवर टिबिया एंड दिस इज़ द फीमर बोन। सो ये यहाँ से इस तरह से शुरू होता है और लैटरल टिबिया पर अटैच होता है पीछे की तरफ। जब नी एक्सटेंड होता है तब ये लिगामेंट जो है ACL लिगामेंट ये टाइट हो जाता है। इट टॉट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द नी। जब नी एक्सटेंड होता है तब ये टाइट हो जाता है। ACL इज़ थिनर एट इट्स अटैचमेंट पॉइंट टू द फीमर एंड टिबिया एंड थिकर इन द मिडल पोर्शन। सो व्हाट डज दिस पॉइंट मीन? ये पॉइंट से हमें पता चलता है कि ये जो हमारा ACL है इस तरह का, ये थिनर होता है, मतलब पतला होता है उसके अटैचमेंट पॉइंट पर, और बीच में थिक होता है, ऐसे बीच में ये थिक होता है, ठीक, और जो अटैचमेंट पॉइंट है वहाँ पर ये थिन होता है। ये कहाँ पर अटैच करता है? टिबिया और फीमर पर अटैच करता है, वहाँ पर थिन होता है और बीच में थिक होता है। सो ये जो हमारा जहाँ पर अटैच हुआ है वहाँ पर थिन होता है और बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है यहाँ पर ये थिक होता है इस तरह से। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबसे कॉमन तौर पर रप्चर होने वाला लिगामेंट होता है, जो कि कॉमनली मीडियल या लैटरल लिगामेंट के टेयर के साथ भी हो सकता है। सो ऑफन इन एसोसिएशन विद द टेयर ऑफ मीडियल एंड द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। सो इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्विस्टिंग फोर्सेस ऑन अ सेमी फ्लेक्स्ड नी। ये इंजरी तब होती है जब सेमी फ्लेक्स्ड नी पर ट्विस्टिंग फोर्सेस लगते हैं। जब इस तरह से नी सेमी फ्लेक्स्ड होती है, ये अगर हमारी नी है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेमी फ्लेक्स्ड। सो जब नी सेमी फ्लेक्स्ड होती है, जब नी पर सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन पर ट्विस्टिंग फोर्सेस लगते हैं, तब ACL टेयर हो सकता है। बहुत बार ये इंजरी के साथ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मेनिस्कस, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये सब साथ में हो सकते हैं। सो ऑफन द इंजरी टू द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स, मीडियल मेनिस्कस एंड द anterior cruciate ligaments occur together and this is known as O'Donoghue's triad. So this is called as what? O'Donoghue's triad. इसमें ACL, मीडियल मेनिस्कस और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का टेयर होता है। अगर ये तीनों चीज़ साथ में हो तो उसे हम लोग O'Donoghue's triads कहते हैं। Let's see what are the causes of the ACL tear. The first cause is sports injury. ACL की इंजरी स्पोर्ट्स में खेलते वक्त हो सकती है जब नी पर सडन ट्विस्टिंग
या हाइपर एक्सटेंशन में होती है, जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते वक्त। नेक्स्ट इज़ ट्रॉमा। किसी बड़ी चोट या हादसे के बाद, जैसे कि कार एक्सीडेंट या फॉल होने के बाद ACL का रप्चर हो सकता है। थर्ड वन इज़ प्रीवियस इंजरी। पहले की चोट या इंजरी से वीक या डैमेज हो सकता है ACL और दोबारा इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ वीक मसल और मसल जो कि नी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ जो मसल वीक होने के बाद नी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे भी ACL की इंजरी हो सकती है। एंड लास्ट वन इज़ द ट्विस्टिंग और द हाइपर एक्सटेंशन। जब नी को ज़्यादा ट्विस्ट या एक्सटेंड किया जाता है तब भी ACL डैमेज हो सकता है। सो कब कब ACL डैमेज होने के चांसेस होते हैं? इट कैन बी इन स्पोर्ट इंजरी, खेलते वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते वक्त, ट्रॉमा, प्रीवियस इंजरी, वीक मसल वीक होने के कारण भी ACL का टेयर हो सकता है, बिकॉज़ वो नी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एंड ट्विस्टिंग और हाइपर एक्सटेंशन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा ACL है जो टेयर हो गया है, बीच में टेयर हो गया, एंड दिस इज़ द फुल टेयर। जो पीछे की तरफ है वो हमारा PCL है, PCL। सो ACL हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ द टिबिया से शुरू होता है और पीछे की तरफ जाता है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पर अटैच हो जाता है। सो ये जो हमारा ACL है ये पूरी तरह से टूट गया है, और दिस इज़ आ मेनिस्काई, और ये हमारे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, और ये हमारा मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। कैसी इंजरी होती है? सो इट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम द फॉल फ्रॉम द हाइट। जब ऊपर से नीचे कोई गिरता है तब उसकी नी फ्लैक्शन में होती है, and because of which the body is rotating on the stationary foot. So these result in abnormal internal rotation of tibia. जब टिबिया internal rotation में चला जाता है, it can result into ACL tear. Similarly, hyperflexion or hyperextension with internal rotation of the tibia can also produce it. जब टिबिया इंटरनल रोटेशन में चला जाता है, एट द सेम टाइम इफ़ सपोज द नी इज़ इन हाइपर फ्लेक्शन, और इफ़ सपोज द नी इज़ इन हाइपर एक्सटेंशन, एंड एट द सेम टाइम देर इज़ ऑल्सो, अगर इंटरनल रोटेशन में टिबिया चली गई है तब भी ये हो सकता है, तब भी ACL टेयर हो सकता है। Abnormal anterior glide of the tibia on the femur is confirmed by positive anterior drawer test. अगर हमें ACL के टेयर के बारे में पता करना है तो हमें एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट करके देखना पड़ेगा टू सी वेदर देर इज़ द ACL टेयर इज़ प्रेजेंट और नॉट। दैट आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर। तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन। दर्द आमतौर पर पूरी नी में स्प्रेड हो सकता है, खासकर जब नी को यूज़ किया जाता है। दैट टाइम द पेन विल इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज स्वेलिंग और हीमार्थ्रोसिस। स्वेलिंग यानी सूजन। हीमार्थ्रोसिस का मतलब होता है नी जॉइंट में ब्लीडिंग होने से सूजन होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज हीमार्थ्रोसिस विच कैन रिजल्ट इनटू स्वेलिंग। टेंडरनेस। It can be a vague type of tenderness. Vague tenderness का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया पर पेन का पता लगना मुश्किल हो सकता है, उसे हम लोग vague tenderness कहते हैं। क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी। ACL की इंजरी होने पर स्टेबिलिटी की कमी महसूस होना, या पेशेंट को लगता है कि नी किसी भी वक्त झुकने या फिसलने की स्थिति में हो सकती है। That is called as knee instability. Giving way or buckling when the patient turns sharply towards the side of the affected knee. जब पेशेंट जिस तरफ इंजरी हुई है नी में उस तरफ तेज़ी से मुड़ जाता है या टर्न हो जाता है, तब उसे लगता है कि उसकी नी झुक जाएगी या फिसल जाएगी।
एंटीरियर ट्रांसलोकेशन ऑफ द टिबिया विथ रिस्पेक्ट टू द फीमर। ACL की इंजरी के कारण टिबिया का एंटीरियर ट्रांसलोकेशन हो जाता है फीमर पर। ये इंस्टेबिलिटी का एक मुख्य लक्षण है। What are the special tests to rule out whether there is a ACL tear? The first one is called as Lachman test. This is the more specific test in acute stage where the knee cannot be flexed to 90 degree. जब नी को हम लोग 90 डिग्री तक फ्लेक्स या मोड़ नहीं सकते हैं तब ये टेस्ट किया जाता है। बिकॉज दिस टेस्ट कैन बी डन एट 30 डिग्री। एग्जामिनर एक हाथ से फीमर को मजबूती से स्टेबलाइज करता है इस तरह से, जबकि दूसरे हाथ से टिबिया को पकड़कर उसे आगे की तरफ खिसकाता है। तो इस तरह से एग्जामिनर दूसरे हाथ से टिबिया को एंटीरियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचता है। अगर ACL रप्चर है या टूट गया है तो टिबिया फीमर पर एबनॉर्मल तरीके से आगे की तरफ ग्लाइड करती है। इस टेस्ट से ACL की रप्चर का पता लगता है। द एग्जामिनर विथ वन हैंड स्टेबलाइजेस द फीमर फर्मली while with the other hand grasps the tibia and attempts to glide it forward or anteriorly on the femur. Tibia glides forward abnormally in cases of the rupture of the anterior cruciate ligament. So एक हाथ से इस तरह से फीमर को पकड़ता है स्टेबलाइज करने के लिए और दूसरे हाथ से इस तरह से खींचता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में खींचता है, so that if suppose there is more translation of the tibia then the test is positive for ACL tear. This is the Lachman test. नेक्स्ट टेस्ट है जिसे हम लोग एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट कहते हैं। इसे 90 डिग्री फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन पर किया जाता है। नी को फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखा जाता है इस तरह से नी को फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखा गया है एंड दिस इज 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ द नी। सो एग्जामिनर टिबिया को पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचता है। अगर ACL में रप्चर या डैमेज है तो टिबिया को आगे की तरफ खींचते वक्त 6 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक एंटीरियर ट्रांसलेशन होता है। सो इस तरह से पकड़कर एग्जामिनर टिबिया को खींचता है और एंटीरियरली खींचता है। अगर 6 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर तक ट्रांसलेशन होता है दैट मीन्स द ACL टेयर इज़ पॉजिटिव। अगर टिबिया इतनी डिस्टेंस से आगे की तरफ मूव होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है फॉर ACL इंजरी। एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द टिबिया 6 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर टेस्ट इज़ पॉजिटिव। इस टेस्ट से ACL टेयर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन विच कैन बी डन? फर्स्ट वन इज MRI। ACL की रप्चर या डैमेज को MRI से अच्छे से देखा जा सकता है। इससे पता लगता है कि ACL कितना डैमेज हुआ है और अदर नी स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड है या नहीं, ये भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें एक छोटा सा कैमरा यानी आर्थ्रोस्कोप को नी जॉइंट के अंदर डाला जाता है। इससे सर्जन को लाइव व्यू मिलता है नी के अंदर के स्ट्रक्चर का। आर्थ्रोस्कोपी से डायरेक्ट देखकर ACL की इंजरी को कंफर्म किया जा सकता है और अगर ज़रूरत हो तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। सो आर्थ्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ACL टेयर का ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट वन इज़ रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकन्स्ट्रक्शन, इसमें टूटी हुई लिगामेंट को टेंडन ग्राफ्ट से बदल दिया जाता है। दिस इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इज आर्थ्रोस्कोपिकल ACL रिकन्स्ट्रक्शन। इन दिस द टोन लिगामेंट इज़ रिप्लेस्ड विथ अ टेंडन ग्राफ्ट। जो टोन लिगामेंट है, जो इस तरह का वो लिगामेंट होता है ACL, इसको रिप्लेस किया जाता है विथ अ ग्राफ्ट डन बाय आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी विदाउट ओपनिंग द जॉइंट। जॉइंट को बिना ओपन किए कैमरा डालकर इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है।
द जॉइंट इज़ फर्स्ट एग्जामिन्ड बाय 4 मिलीमीटर टेलीस्कोप या आर्थ्रोस्कोप. द टेंडन ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम द पटेला टेंडन और द हैमस्ट्रिंग टेंडन. जो ग्राफ्ट है ये ऑटोग्राफ्ट हो सकता है, पेशेंट का ग्राफ्ट लिया जाता है और जो टेंडन होते हैं फॉर एग्जांपल पटेला टेंडन या हैमस्ट्रिंग टेंडन जो होते हैं वो लिए जाते हैं ग्राफ्ट के तौर पर और इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द नी थ्रू द बोन टनल. सो बोन में ऐसे टनल करके उसको नए ग्राफ्ट को डाला जाता है. द ग्राफ्ट इज़ फिक्स्ड एट बोथ द एंड. So both the ends the graft is fixed by using a screw and other devices. Bioabsorbable screws are now being used. जो bioabsorbable screw है वो इन दिनों में यूज़ किए जाते हैं. Arthroscopic surgery has advantage of being minimally invasive. इसमें जॉइंट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. This is minimally invasive and result in quick return to the function with minimal risk. इस सर्जरी से ACL को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और इससे नी जॉइंट का स्टेबिलिटी रिस्टोर किया जा सकता है और पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी में जल्दी लौट भी सकता है. इफ़ सपोज इट्स अ पार्शियल टेयर देन फिजियोथेरेपी हैज़ टू बी डन. अगर ये पार्शियल टेयर है तो फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी होता है. इफ़ इट्स अ कंप्लीट टेयर then reconstruction surgery is required. So reconstruction surgery complete टेयर में की जाती है, पार्शियल टेयर में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस किए जाते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी इज़ गिवन टू द पेशेंट. पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन करने के बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस पेशेंट को सिखाए जाते हैं. सो विच हेल्प्स इन मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर एंड पेशेंट कैन रिटर्न टू इट्स डेली एक्टिविटीज़. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.